साल 2015 अगस्त का महीना था। मैं और मेरा बड़ा भाई लेह भारत की रोड ट्रिप पर निकले थे। हमने सुबह 4 बजे नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की। हमारा पहला पड़ाव था मनाली, जो 550 किलोमीटर दूर था। हमें वहां तक पहुंचने में करीब 14 घंटे लगने वाले थे। हमारा लक्ष्य था रात 9 बजे तक मनाली पहुंच जाना। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि हम मंडी हिमाचल प्रदेश में नहीं पहुंचे। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और हम मजबूरन रुक गए। मनाली अभी भी 120 किलोमीटर दूर था और शाम के 6 बज चुके थे। बारिश के कारण हमें 2 घंटे वहीं रुकना पड़ा। अंधेरा घिरने लगा था और मुझे पहले से ही सलाह दी गई थी कि पहाड़ों पर रात में बाइक न चलाएं। लेकिन क्यों, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। बारिश थोड़ा थमी तो हमने फिर से यात्रा शुरू की, लेकिन अब सड़कों पर फिसलन थी और हमारी रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। एक जगह मैंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था मनाली 44 किलोमीटर। मैंने सोचा कि हम अगले 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। रास्ते में मैंने दाईं ओर एक चमकदार सफेद इमारत देखी। यह बहुत खूबसूरत और अद्भुत लग रही थी। फिर एक छोटा सा पुल आया जहां बाईं ओर एक लाल टाटा नैनो खड़ी थी। उसके बाद एक बछड़ा सड़क के किनारे घास खा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरा भाई थोड़ा पीछे रह गया था क्योंकि उसकी बाइक पर बंधे सामान में दिक्कत हो रही थी। मैं अकेला ही आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मैंने फिर से वही देखा। दाईं ओर वही सफेद इमारत, वही पुल और वही लाल टाटा नैनो और वही बछड़ा। पहले तो मैंने सोचा कि यह महज एक इत्तेफाक होगा, लेकिन तीसरी बार जब वही सब कुछ हुआ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह अब इत्तेफाक नहीं था। मैंने बाइक रोक दी और अपने भाई का इंतजार करने लगा। वह 15 मिनट बाद वहां पहुंचा। मैंने उसे पूरी बात बताई और उसने कहा कि उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। वह बस सीधे चला आ रहा था। मैंने उससे कहा कि अब वह आगे चले और मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। हमने जैसे ही फिर से यात्रा शुरू की, वही हुआ। हमने फिर से वही चमकदार सफेद इमारत देखी, वही पुल और वही लाल टाटा नैनो और वही बछड़ा। इस बार हम दोनों के पैर कांपने लगे। हमने वहीं रुककर प्रार्थना की। जो भी अज्ञात शक्ति थी, हमने उससे माफी मांगी। कुछ मिनट रुकने के बाद हमने दोबारा यात्रा शुरू की। 2 किलोमीटर आगे हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था मनाली 40 किलोमीटर। यह बोर्ड पहले क्यों नहीं दिखा? हम आज तक नहीं समझ पाए कि वह रात क्या थी। क्या हम किसी समानांतर समय में थे? क्या कोई अज्ञात शक्ति हमें किसी खतरे से बचा रही थी? या यह एक ऐसा भ्रम था जिसे हमने दोनों ने समान रूप से महसूस किया? यह याद अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है।